भाद्रपद मास की चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सब देवरानियाँ जेठानियाँ चौथ माता का व्रत करती थी। उनके मन में सीरा खाने की आई। झिलमिल झिलमिल बरसात हो रही थी। बड़ी जेठानी बोली, अपने लोग सीरा कैसे बनावें, सासू जी हैं। देवरानी बोली, सासू जी का काम मैं करके आती हूँ। वह पानी को गई, वापस आकर बोली, सासू जी आज बाई जी का पेट बहुत दुख रहा है। सासू जी बोली, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं बाई जी के घर जा रही हूँ। सासू जी चले गए। उन्होंने कढ़ाई भरकर सीरा बनाया और रात में चौथ माता की पूजा की। चांद दिखा नहीं। 6 देवरानी जेठानियाँ सो गई। 7वीं जो सबसे छोटी थी उसको नींद नहीं आई, क्योंकि वह भूखी थी। उनके घर में उस दिन रात को चोर घुस गया। उसका नाम कुंडालो था। इधर छोटी बहू को चांद दिखा तो उसको चांद का नाम नहीं आया, इसलिए वह पुकारने लगी, छोटकिया भाभी जी, कुंडालो जी। ऐसे पुकार कर सब जेठानियों को उठा दिया। सब देवर जेठानियाँ मिलकर चंद्रमा की पूजा की और जिम कर सो गई। तड़के 4 बजे सासू जी आए, झाड़ू निकालने लगे। तब धन की गांठड़ियाँ मिली। देखो बहुएं कितनी पागल हैं, रात को यहीं छोड़ दी। दिन निकले पीछे वह चोर वापस आया और बोला, आपकी एक बहू बहुत पढ़ी लिखी है, वह दूसरों का नाम भी पहचानती है। साहूकार ने चोर को पूछा कि क्या बात है, मुझे बताओ। चोर बोला, मैं चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करने आया था, मेरा नाम कुंडालो है। आपकी बहू ने पुकार पुकार कर सब देवरानी जेठानियों को उठा दिया। मैं लाया वह धन डर के मारे यहीं छोड़कर भाग गया। जब सासू जी ने बहू को पूछा कि क्या बात है, बहू बोली, हम लोगों को सीरा खाने की मन में आई, आपको बाई जी के यहाँ भेज दिया, पीछे से हमने सीरा बनाया। सब लोगों को तो नींद आ गई, पर मुझे नींद नहीं आई। चांद दिखा तो मैं चांद का नाम तो भूल गई, इसलिए मैंने उन्हें कुंडालो का नाम लेकर उठाया। मुझे मालूम नहीं था कि चोर का नाम कुंडालो है। तब साहूकार ने साहूकारनी से कहा, अब तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, बहुओं को रसोई सौंप दो, आए गए को मुट्ठी दो। यह सब धन बहू के भाग्य में बचा है, इसीलिए नहीं वरना चोर ले जाता। हे चौथ माता, उनको धन दिया वैसे सबको देना, सुहाग भाग अमर रखना, कहने वाले को और हुंकारा देने वाले को सभी को राजी रखना।